बोले यीशु मसीह की। प्रभु को धन्यवाद, एक सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया। और जितने भी परमेश्वर के दास सेवक यहाँ पर है, मुझे पता है कि आपकी सेवा, आपके अनुभव मुझसे भी ज़्यादा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल से प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि यहाँ पर ऐसे भी कोई सेवक है जिनकी सेवा मेरी उम्र के बराबर भी हो सकती है, यानी 30-40 साल तक भी उनकी सेवा हो सकती है। इसलिए अनुभव में शायद आप मुझसे भी ज़्यादा हैं। वचन मुझे पता है आप मुझसे भी ज़्यादा समझते हो, जानते हो, पर फिर भी आज प्रभु ने मुझे एक अवसर दिया कि आपके बीच में आऊँ, तो मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे बुलाया नहीं, भेजा गया है। आमीन। और मैं हर बार यही विश्वास करता हूँ कि कोई कलीसिया मुझे नहीं बुलाती या कोई मुझे नहीं बुलाता, पर मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझे भेजता है। आमीन। और जब परमेश्वर उसके दास को भेजता है ना, तो कुछ ना कुछ एक संदेश लेकर भेजता है, एक मैसेज लेकर भेजता है कि प्रभु की इच्छा है कि हम उसकी बातों को सुने। आमीन। और इसलिए भले मैं ज्ञान से आप में कम हूँ, आपसे कम हूँ, फिर भी जैसे बलाम से एक गधे ने बात की, वैसे ही समझना एक गधा आपसे बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? पर सुनो। आमीन। पर क्या करो? सुनो। जो भी हो, पर आज वचन को सुनो और उसे मानो, तब जाकर परमेश्वर का वचन हमें आशीषित करता है। हालेलुया। मैं बरोबर वक्त पर समाप्त करूंगा, पर विश्वास करेंगे कि जितना समय प्रभु हमसे बात करेगा, हम विश्वास के साथ उसको सुनेंगे और प्रभु की इच्छा को समझने का प्रयास करेंगे। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, एक सुंदर समय आपने हमें दिया है। मैं आपके चरणों में आता हूँ प्रभु, खुद को झुकाता हूँ, यही मेरी योग्यता है। मैं प्रार्थना करता हूँ आज फिर एक बार आपके जीवित वचन में रहकर आप हमसे बात कीजिए पिता। जितने आपके दास यहाँ पर है, आपके सेवकगण यहाँ पर है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उन गहरी बातों को समझने के लिए आप हम सब की समझ को खोल दीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ, एक प्रकाशन को मैं मांगता हूँ प्रभु जी। हाँ पिता, आप हमसे बात कीजिए, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। आपके वचन में रहकर आप हमसे बात कीजिए। जितने आपके दास हैं प्रभु, आपके सेवक हैं पिता, जैसे तिमोथियुस से आपने बात की पौलुस के द्वारा, वैसे ही आप हमसे बात कीजिए प्रभु जी। एली याजक से आपने बात की शमूएल के द्वारा, आज आप हमसे बात कीजिए पिता। जैसे आपने बात की प्रभु पौलुस से हनन्याह के द्वारा, आज आप हमसे बात कीजिए प्रभु जी। मैं चाहता हूँ कि आपके वचन में रहकर पवित्र आत्मा के द्वारा आज फिर एक बार उन जीवित वचनों को हम सुनने पाए, ऐसा होने दीजिए। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ जाए प्रभु। मेरे जीवन को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आपकी आत्मा से मुझे चलाइए, मैं घटूं, आप बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। एक संदेश मैंने सुना था पिछले दिनों में। एक्चुअली वो संदेश नहीं था, एक चर्चा सत्र था। समझ में आ रहा है? अमेरिका में कुछ पास्टरों का सेमिनार था, ऐसे ही जैसे आप यहाँ पर प्रभु के दास यहाँ पर बैठे हैं, ऐसे ही एक पास्टरों का सेमिनार था और एक सेवक को वहां पर बुलाया गया था। ध्यान देकर सुनना। और लोग प्रश्न पूछ रहे थे, और ये परमेश्वर का दास जिनका नाम पॉल वॉशर है, वो पॉल वॉशर जो है वो लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे। हालेलुया। तो बाइबल में से बहुत सारे प्रश्न उनको पूछे गए और वो उनका जवाब दे रहे थे। फिर एक व्यक्ति ने सवाल पूछा कि चर्च के लिए, कलीसिया के लिए सबसे बड़ा धोखा किससे है? ध्यान देकर सुने।
एक सवाल पॉल वॉशर से पूछा गया। सवाल क्या है? कलीसिया के लिए, मंडली के लिए, चर्च के लिए सबसे बड़ा धोखा किससे है? क्या लगता है आपको? मुझे आपसे जवाब चाहिए। प्रभु के दास यहां पर बैठे। एक चर्च के लिए सबसे बड़े धोखे का कारण कौन है? धोखा पता है ना आपको? खतरा। बोलो क्या? खतरा। तो एक चर्च के लिए सबसे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? कोई जवाब कुछ भी हो चलेगा मुझे, पर बोलिए। मेरी इच्छा है, हम प्रभु के दास है यहां पर ना, तो बोलिए प्लीज। क्या हो सकता है एक चर्च के लिए धोखा? कौन सी चीज कलीसिया के लिए धोखा हो सकती है? हाँ, एक तो जवाब दो, कोई भी। पास्टर जी ध्यान देकर सुनना। जब पॉल वॉशर से पूछा गया कि पास्टर जी, पॉल वॉशर को उन्होंने पूछा कि एक चर्च के लिए कौन सी चीज है जो सबसे बड़ा धोखा है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है आपको? पास्टर। क्या जवाब दिया? एक चर्च के लिए सबसे बड़ा धोखा कौन है? वो पास्टर जो प्रार्थना में नहीं, वो पास्टर जो वचन में नहीं, वो पास्टर जो आत्मा में नहीं है, वो पास्टर जो घुटनों पर नहीं है, वो पास्टर जो आत्मा से नहीं चलते। सबसे बड़ा धोखा चर्च के लिए वही। हमें लगता है शैतान धोखा है, बिल्कुल नहीं। हमें लगता है जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, वो चर्च के लिए धोखा है, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज कलीसिया के लिए और चर्च के लिए सबसे बड़ा धोखा वो है, वो पास्टर है जो प्रार्थना में नहीं है, वो पास्टर है जो वचन में नहीं है, वो पास्टर है जो परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को नहीं टेकते। आपको पता है, इन दिनों में चर्च के लिए सबसे बड़ा धोखा वही है। समझ में आ रहा है सबको? सुनने में अच्छा नहीं लगता ना, अलग लगता है, सुनने में तकलीफ होती है, पर यह सत्यता है, यही सत्यता है। परमेश्वर चाहता है उसके सेवकों से। एक वचन को हम पढ़ेंगे, चलो। पहले शमूएल की पुस्तक, उसका 2रा अध्याय। पहले शमूएल की पुस्तक, उसका 2रा अध्याय और वचन 12 को पढ़े। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। वचन में लिखा है एली कौन था? याजक। बोलो कौन था? ध्यान में रखना, एली याजक था, पर बाइबल में ऐसे लिखा है एली के पुत्र तो लुच्चे थे। लुच्चे थे। बोलो क्या थे? लुच्चे यानी अच्छे थे? नहीं तो क्या थे? लुच्चे का मतलब क्या? गुजराती में क्या है? पढ़ेंगे इस वचन को। पहले शमूएल 2 और 12। હવે એલીના દીકરા બલિયાલનો પુત્ર હતો। હવે એલીના દીકરાઓ દુષ્ટ પુરુષો હતા। दुष्ट पुरुष ना, दुष्ट पुरुष, इसका मतलब है लुच्चे थे। किसके पुत्र? एली कौन था? जब आप इस वचन को पढ़ते हैं ना, हम इस वचन को पढ़ते, क्या समझ में आता है कि एक याजक के बच्चे लुच्चे थे, दुष्ट थे, पाप में थे, तो सोचो कलीसिया का क्या हाल होगा? किसका? कलीसिया का। अगर याजक के खुद के बच्चे ही लुच्चे हैं तो कलीसिया किस हाल में होगी? समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? अगर याजकों के बच्चों को ही नहीं पता कि मुझे कैसे रहना है, अगर पास्टर के बच्चों को ही नहीं पता कि मुझे कैसे जीवन बिताना है, तो समझ लेना कलीसिया किस हाल में होगी। विश्वासी लोग कितने पाप में होंगे, क्योंकि खुद याजक के बेटे पाप में गिरे पड़े हैं। समझ में आ रहा है? ध्यान देकर सुने। और इसका एक कारण है, इसकी एक वजह थी कि एली के पुत्र क्यों पाप में थे, क्योंकि वहां पर लिखा है, आप फिर पढ़ना उस वचन को। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना, उन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचाना था। हालेलुया। बच्चे क्यों पाप में थे? क्योंकि उनको परमेश्वर की पहचान नहीं थी। इसका मतलब उसका बाप जो था ना याजक, उसने उस जीवित परमेश्वर की पहचान अपने बच्चों को नहीं दी थी, इसलिए बच्चे पाप में गिरे थे।
जब एक याजक अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देता है ना, तो ध्यान देकर सुने, सारी प्रजा, उसके पीछे चलने वाले हर एक व्यक्ति जो है ना, वो पाप में गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की पहचान को नहीं पाते। हालेलुया। एली के पुत्र लुच्चे थे क्योंकि उनको परमेश्वर की पहचान नहीं थी। और एक कारण है इसके पीछे, हम पढ़ेंगे पहले शमूएल 3 और 1 को पढ़े। पहले शमूएल 3 और 1। वो बालक शमूएल, ध्यान देकर सुने, हाँ, एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। जब शमूएल एक बच्चा उस मंदिर में प्रभु की सेवा कर रहा था, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। उन दिनों में परमेश्वर का वचन क्या था? दुर्लभ था। ये कारण था कि कलीसिया पाप में है। ये कारण था कि बच्चे भी पाप में गिरे पड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो चुका था। परमेश्वर बात नहीं करता था। एली याजक खुदा से मांगता नहीं था। एली याजक परमेश्वर के सामने घुटनों पर नहीं आता था। बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे एली के बारे में, याजक के बारे में, तो आपको दिखाई देगा कि एली याजक हर समय अपनी कुर्सी पर बैठा रहता था। बोलो, कहां बैठा रहता था? तो कब घुटनों पर आता है तू? तो कब प्रार्थना करता है तू? जब देखो तू कुर्सी पर बैठा है। जब हन्ना आकर रो रही है, एली कहां पर बैठा है? अरे बोलो, कहां पर बैठा है? कुर्सी पर बैठा है। इतना ही नहीं, जब उसके बच्चे और इजरायली लोग युद्ध के लिए गए थे ना, वचन में लिखा है वो वाचा के संदूक को लेकर गए, उसके दोनों पुत्र भी मर गए। और जब एक व्यक्ति आया एली को बताने के लिए, एली फिर भी कहां पर बैठा था? प्रजा युद्ध कर रही है और एली कहां पर बैठा है? बेटे युद्ध के लिए गए हैं, एली कहां पर बैठा है? अरे तुझे इतना तो पता होना चाहिए कि कोई लड़ रहा है तेरे देश के लिए, तो घुटनों पर आना चाहिए, तेरे जीवन में प्रार्थना होनी चाहिए। और एली कहां पर बैठा है? इसलिए प्रजा की दुर्दशा है। जिस परमेश्वर के दास ने घुटनों पर बैठना चाहिए ना, जब वो कुर्सी पर बैठता है ना, आपको पता है प्रजा की दुर्दशा होनी शुरू हो जाती है। एली की जगह थी घुटनों पर आओ खुदा के सामने। अगर मैं प्रभु का सेवक हूं ना, तो मेरी पहली जिम्मेदारी परमेश्वर के सामने बैठना, और फिर दूसरी जिम्मेदारी लोगों के सामने खड़ा होना। जब तक मैं परमेश्वर से बात नहीं करता और परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता, मैं आप लोगों से बात नहीं कर सकता। यहां पर खड़े रहने से पहले मैं 3 घंटे प्रभु के साथ बैठता हूं, 2 घंटे प्रभु के साथ बैठता हूं, और जब खुदा मुझसे बात करता है तब आकर मैं आपसे बात करता हूं, और तब जाकर वो वचन परमेश्वर का लोगों को छूता है। हालेलुया। जब तक आप घुटनों पर न आए, जब तक आप प्रार्थना में न रहे, परमेश्वर की आवाज को आप सुन नहीं पाओगे। वचन में लिखा है उन समय में, एली के समय में परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो चुका था। बोलो, क्या हो चुका था? दुर्लभ हो चुका था। सुन नहीं पा रहा था एली। फिर एक बार पढ़ना उस वचन को। वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो चुका था, और दर्शन कम मिलता था। दर्शन भी नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि एली की आंखें उन बातों को नहीं देख पा रही थी जो परमेश्वर की है। दर्शन नहीं पा रहा था वो, उसको दर्शन की सेवा नहीं थी एली के जीवन में। ध्यान देकर सुने, हम अगर प्रभु की सेवा को लेकर चल रहे हैं ना, अपनी इच्छा से नहीं, उसके दर्शन से चलना जरूरी है। आमीन। एक दर्शन को लेकर चले। मूसा को जब भेजा गया ना, एक दर्शन को लेकर चला मूसा कि इजरायली लोगों को मुझे कनान तक लेकर जाना है। वही सेवा जब यहोशू के हाथ में आई ना, एक दर्शन को उसने पाया। एलिया को जब सेवा मिली उसके पास दर्शन था। एलिशा को सेवा मिली उसके पास दर्शन था। शमूएल को सेवा मिली उसके पास दर्शन था। यीशु मसीह को सेवा मिली उसके पास दर्शन था। पतरस और याकूब और यूहन्ना और पतरस और पौलुस, जितने भी लोग थे ना जिन्होंने सेवा की, उनके पास एक दर्शन था। आज अगर हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या होना जरूरी है? अगर बिना दर्शन के आप सेवा करोगे ना, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। समझ में आ रहा है कुछ? मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देकर सुने। स्कूल में टीचर का काम करना आसान है, तालुका चलाना आसान है,
एक जिले का बॉस होना आसान है, एक कलीसिया चलाना बड़ी बात है। क्योंकि ये जो लोग है ना, ये स्वर्ग के अधिकारी हैं। यहां पर निर्भर करता है ये कहां पर जाएंगे। ध्यान देकर सुनना, ये सेवा केवल 40 साल, 20 साल, 35 साल की सेवा नहीं है, ये अनंत काल की सेवा जो खुदा ने आपको दी है। हालेलुया। ये जो भेड़े है ना, ये भेड़े आपके नाम पर दर्ज हो जाएगी वहां पर, कि जब एक आत्मा उद्धार को पाता है ना, वचन में लिखा है स्वर्ग में क्या होता है? बड़ा आनंद। बोलो क्या होता है? जब एक आत्मा पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। इसका मतलब क्या है? अगर मेरे द्वारा एक आत्मा बच जाए ना, तो पूरा स्वर्ग क्या करता है? आनंद करता है। बोलो क्या करता है? तो उस दिन पता चल जाता है कि अरे इस पास्टर की वजह से एक आत्मा कहाँ आया है? स्वर्ग में। तो पूरा स्वर्ग किसको पहचानने लग जाता है पता है? उस सेवक को, जिसके द्वारा एक आत्मा ने उद्धार पाया। आमेन। गैब्रियल पहचान लेता है उस सेवक को, मिखाएल जानने लगता है उस सेवक को, सारे स्वर्गदूत नाम से पहचानने लगते हैं उस सेवक को, परमेश्वर पिता जानने लगता है, 24 प्राचीन पहचानने लगते हैं, क्योंकि सारा स्वर्ग आनंद करता है एक आत्मा की वजह से। आमेन। और वो आत्मा जिसने जीता है ना, पूरे स्वर्ग में उसकी चर्चा होने लग जाती है। आमेन। पूरे स्वर्ग में उसकी क्या होने लग जाती है? ये सबसे बड़ी बात है। आमेन। अगर एक आत्मा भी अगर प्रभु के दासों आपने जीता है ना, तो ध्यान देकर सुने, पूरा स्वर्ग आपको पहचानता है। बोलो पूरा स्वर्ग आपको पहचानता। बहुत बड़ी सेवा को लेकर चल रहे हैं। आमेन। हमें नहीं पता, पर एक्चुअली ये बहुत बड़ी सेवा। उन दिनों में एली परमेश्वर के दर्शन को नहीं पाता था, वो वचन को नहीं सुन पाता था, परमेश्वर की बातों को वो नहीं जान पाता था, नहीं सुन पाता था, और इसलिए ऐसी दशा थी ना कि अपने पुत्र भी लुच्चे हो चुके थे, उसके पुत्र भी पाप में गिरे पड़े थे। फिर पढ़ना उस वचन को। वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने, एली की आंखें धुंधली हो चुकी थी। बोलो क्या हो चुकी थी? इसका मतलब क्या है? उसको स्पष्ट दिखाई, बोलो स्पष्ट दिखाई नहीं देता था। याजक को स्पष्ट दिखाई नहीं देता था। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। याजक को दिखना चाहिए। बोलो क्या दिखना, क्या दिखने चाहिए? बोलो याजक को दर्शन दिखने चाहिए, लोगों की गलतियां दिखनी चाहिए, लोगों के पाप दिखने चाहिए। हालेलुया। याजक को ये बातें दिखनी चाहिए, पर बाइबल में लिखा है एली की आंखें धुंधली हो चुकी थी, उसको दिखाई नहीं देता था। अपने बच्चे पाप में गिरे पड़े ना, दिखाई नहीं देता था। वो व्यभिचार करते थे ना, दिखाई नहीं देता था। वो गलत व्यवहार करते ना, दिखाई नहीं देता था। अरे खुद के बच्चों को तू नहीं देख पा रहा, तो लोगों को कैसे देखेगा? आंखें धुंधली हो चुकी थी। परमेश्वर के दासों की आंखें कभी धुंधली नहीं होनी चाहिए। आमेन। इसका मतलब है आत्मा में रहकर हमें लोगों की समस्या, लोगों के पाप, लोगों की गलतियां, दर्शन दिखने जरूरी है। हालेलुया। जब वचन होता है, दर्शन को पाते हैं, आंखें आपकी देखने लगती है ना, ध्यान देकर सुने, वो कलीसिया आशीषित होती है। आमेन। एक कलीसिया को जीवित रखने वाला, एक कलीसिया को आशीषित करने वाला उस कलीसिया का पास्टर है। आमेन। सबसे बड़ा फायदा अगर कलीसिया का कोई हो, वो पास्टर है। और सबसे बड़ा धोखा अगर कलीसिया को कोई देता हो, वो भी कौन है? तो हमें ये सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। अगर एक प्रार्थनावादी पास्टर है ना, वो कलीसिया के लिए सबसे बड़ा आशीष का कारण है। अगर वचन में रहने वाला पास्टर है ना, वो कलीसिया के लिए सबसे बड़ा आशीष का कारण है। आत्मा से बोझ को उठाने वाला पास्टर है ना, कलीसिया के लिए सबसे बड़ा आशीष का कारण है। हालेलुया। पर अगर कोई पास्टर प्रार्थना में नहीं है, सबसे बड़ा धोखा कलीसिया के लिए वही है। अगर कोई पास्टर वचन में नहीं है, सबसे बड़ा धोखा कलीसिया के लिए वही है। समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान देकर सुनो। एक प्रभु के दास होने के नाते आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है। हालेलुया। और हमें यह समझना जरूरी है। आमीन। चलो एक वचन को पढ़े। यहोशू की पुस्तक निकालें। यहोशू उसका 3रा अध्याय। यहोशू उसका 3रा अध्याय
और वचन 6 को पढ़ेंगे। तब यहोशू ने याजकों से कहा, ध्यान देकर सुनना, यहोशू ने किससे कहा? याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर, वाचा का संदूक अपने कांधों पर उठाकर प्रजा के आगे आगे, प्रजा के आगे आगे चलो। बोलो, किसके आगे आगे चलो? ध्यान देकर सुनना, वाचा का संदूक क्या है? क्या उठाना है उनको अपने कांधों पर? वाचा का। गुजराती में पढ़े इस वचन को। करार कोश, वाचा का संदूक। उसमें क्या था पता है आपको? वाचा के संदूक में, करार के कोश में क्या था? परमेश्वर की 10 आज्ञाएं। बोलो, क्या थी परमेश्वर की? इसका मतलब परमेश्वर का वचन। बोलो, परमेश्वर का। किसने उठाना है? किसने उठाना है? याजकों ने। कहां पर उठाना है? अपने। ध्यान देकर सुने, ये याजकों की सेवा है कि पहले परमेश्वर का वचन तुम्हारे कांधों पर होना चाहिए। हालेलुया। और क्या लिखा है? फिर एक बार पढ़ना उस वचन को। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर, वचन को उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। प्रजा के आगे आगे चलो। आमेन। प्रजा कहां चलेगी? पीछे। और तुम्हें कहां चलना होगा? कैसे चलना होगा? क्या लेकर? वचन को लेकर। बोलो, क्या लेकर? लोग देखे तुम्हें वचन पर चलते हुए। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में वचन दिखे लोगों को कि तुम वचन को उठाकर चल रहे हो ना, तो प्रजा तुम्हारे पीछे जाएगी। हालेलुया। इस वचन में सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको? यहोशू लीडर था। बोलो, क्या था? उनका नेता था यहोशू। तो आगे कौन चलना चाहिए? यहोशू ने चलना चाहिए ना। नेता कहां चलता है? पीछे या आगे? पर यहोशू कहता है, मैं नहीं, याजकों ने आगे चलना है। हालेलुया। भले मैं नेता हूं, मैं आगे नहीं चलूंगा, आगे तुमको चलना होगा, क्योंकि वचन तुम्हारे कांधों पर है। हालेलुया। यहोशू ने अपनी लीडरशिप उनको दे दी। यहोशू ने अपना स्थान उनको दे दिया, क्योंकि उसको पता था आप याजक हो, आपको एक बड़ी सेवा मिली है। आमीन। तो आगे मैं नहीं चलूंगा, मैं भी आपके पीछे चलूंगा। पर आपके कांधों पर क्या होना चाहिए? बोलो बोलो, क्या होना चाहिए? ध्यान देना, ये बड़ी सेवा है याजकों की। हालेलुया। कि मूसा भी उनके पीछे चलता था, यहोशू भी उनके पीछे चलता था। इसका कारण था कि याजक वचन को उठाकर चलने वाले थे। हालेलुया। लोग देखते थे कि हमारे याजक वचन को उठाकर चल रहे, तो लोग भी उनके पीछे पीछे चलते थे। फिर एक बार पढ़े उस वचन को। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। आगे आगे चले। आमीन। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, कलीसिया को सिखाओ मत दिखाओ। बोलो, क्या? कलीसिया को सिखाओ मत, उनको दिखाओ। वचन सिखाने से ज्यादा वचन दिखाना जरूरी है। आमीन। कलीसिया को मैं कहता हूं प्रार्थना करो, नहीं, पहले तुम प्रार्थना करो। अगर मैं प्रभु का दास हूं ना, तो मैं घुटनों पर कलीसिया के लिए दिखना जरूरी है। जब एक दास को घुटनों पर देखेंगे ना, कलीसिया किस पर आएगी? घुटनों पर। बोलो, कलीसिया किस पर आएगी? वचन सिखाना जरूरी नहीं है, वचन को दिखाना जरूरी है। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के जन, परमेश्वर के दास, आपको बताए, पौलुस ने तीमुथियुस को केवल अपने वचनों से नहीं सिखाया, अपने जीवन से सिखाया। हालेलुया। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं, मैं कैसा होता हूं? उसको पता था कि मैं प्रार्थना करने वाला हूं, मैं वचन में रहने वाला हूं, मैं परमेश्वर की आत्मा से चलने वाला हूं। इसलिए तीमुथियुस को पौलुस वही सिखाता है जो उसने खुद किया। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? जितने प्रभु के दास यहां पर बैठे हैं, ध्यान देना, आप प्रभु के सेवक हैं, पर हमारा जो गुरु है यीशु। बोलो, कौन? यीशु। उसने क्या किया था बताया आपको? चेलों को सिखाने के लिए। जब चेले खाना खा रहे थे ना, यीशु मसीह ने अपने कपड़े उतारे और एक तौलिया लिया और आया, और फिर अपने चेलों के पैरों के पास आया और पैरों को पानी से क्या करने लगा? बोलो, क्या करने लगा?
उसने चेलों को यह नहीं सिखाया कि एक दूसरे के पैर धो, नहीं, उसने करके दिखाया, अपने जीवन में से करके दिखाया। और फिर सब होने के बाद चेलों से कहा, जो तुमने देखा है ना तुम भी किया करो। हालेलुया। जो मुझे करते हुए तुमने देखा है ना, बस तुम वही किया करो। अगर गुरु ये करता है ना तो हम उसके चेले हमें करना होगा। आमीन। वचन सिखाने से फायदा नहीं होता, वचन को दिखाने से फायदा होता है। समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान देना। प्रभु के दास 24 घंटे अवेलेबल होते हैं कि विश्वासी लोग कभी भी प्रार्थना करें और वो फोन उठाए और प्रार्थना करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु के दास है ना, 24 घंटे लोगों के लिए अवेलेबल मत होना, ज्यादा वक्त परमेश्वर के लिए निकालो। जब लोग कोई आपको फोन करे ना, तो कम से कम उनको कभी तो ऐसा सुनने में आना चाहिए कि दास जो है वो कहां पर बैठे हैं? प्रार्थना में। बोलो कहां पर बैठे हैं? बहुत कम सेवक होते हैं जिनको ऐसे फोन करो आप और वहां से जवाब आएगा कि पास्टर प्रार्थना कर रहे हैं, वरना पास्टर खेत में गए हैं, पास्टर मार्केट में गए हैं, पास्टर मीटिंग में गए हैं, पास्टर इधर गए हैं, पास्टर नहीं 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 नहीं, कभी तो सुनने दीजिए कि पास्टर प्रार्थना में बैठे। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, ये हमारी गवाही होनी चाहिए। 24 घंटे केवल प्रभु के लिए आप अवेलेबल रहो, लोगों के लिए उसमें से वक्त निकालो, क्योंकि जितना आप प्रभु के साथ बैठोगे उतने आपकी प्रजा आशीषित होगी। हालेलुया। आपकी प्रार्थना ही आपकी कलीसिया को बना सकती है। आपकी उपस्थिति परमेश्वर के साथ ही कलीसिया को वो अद्भुत बातें देगी ना, जिससे कलीसिया बढ़ती जाएगी। हालेलुया। कलीसिया के साथ खड़ा रहने से अच्छा है प्रभु के साथ खड़े रहो। आमीन। जितना तू प्रभु के साथ बैठोगे ना, उतना कलीसिया के लिए अच्छी रीति से, फिर 1 घंटा भी खड़ा होगे ना आप कलीसिया के लिए, फिर भी वो आशीषित हो जाएंगे। आमीन। जरूरत है इन बातों की। इसलिए यहोशू ने कहा याजकों से, तुम आगे आगे चलो, वाचा के संदूक को उठा के तुम आगे आगे चलो, हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे पीछे आएंगे। हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे, मलाकी की पुस्तक, आखिरी पुस्तक मलाकी, उसका 2रा अध्याय, ध्यान देकर सुनना। मलाकी उसका 2रा अध्याय और वचन 7 को पढ़ेंगे। क्योंकि याजक को चाहिए कि वो अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे। हाँ, अपने होठों से किसकी रक्षा करे? मराठी में बहुत अच्छा है ये वचन एक्चुअली, पर मराठी बाइबल नहीं होगा यहाँ पर। गुजराती में क्या है इस वचन को पढ़ेंगे। कारण याजकाच्या वाणीच्या ठाई ज्ञान असावे। वहां पर ऐसा लिखा गया है, याजक की वाणी में परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है। हालेलुया। इसका मतलब जब एक पास्टर अपने मुंह को खोले तो आपको पता है उससे ज्ञान निकलना जरूरी है। हालेलुया। याजक की वाणी में ज्ञान होना आवश्यक है। आगे बढ़ना। क्योंकि वो सेनाओं के यहोवा का दूत है। अरे, क्योंकि वो किसी मिनिस्ट्री का पास्टर नहीं है, किसी संस्था का पास्टर नहीं है, वो सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का क्या है? दूत है। बोलो क्या है? पहली बात हमें यह समझना जरूरी है, आप किसी मिनिस्ट्री के पास्टर नहीं, आप सेनाओं के परमेश्वर के क्या हो? दूत हो। बोलो क्या हो? समझ में आ रहा है कुछ? किसी मिनिस्ट्री के पास्टर कहलाना अच्छा है या परमेश्वर के दूत कहलाना अच्छा है? हाँ, मिनिस्ट्री संस्थाएं एक व्यवस्था है जिसकी जरूरत है, हमें उनकी अधीनता में रहना है, पर खुद को उनके दास मत समझो, खुद को परमेश्वर के सेवक ही समझना। हालेलुया। अगर आपने खुद को मिनिस्ट्री के दास बना लिया ना, तो आपको उनकी गुलामी करनी पड़ेगी, पर जब आप खुदा के दास होंगे ना, तो आप परमेश्वर की महिमा करोगे। हालेलुया। किसी संस्था के गुलाम बनकर मत सेवा करो, परमेश्वर के गुलाम बनकर सेवा करो, प्रतिफल को पाओगे। हालेलुया। क्योंकि एक सेवक यहोवा, परमेश्वर सेनाओं का यहोवा जो है ना, उसका एक दूत है, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। आमीन।
हमें समझना जरूरी है। हालेलुया। जब आपको पता चल जाएगा ना, अरे मेरी नौकरी इधर से नहीं, मेरी नौकरी ऊपर से है। हालेलुया। हमें किसी व्यक्ति ने नहीं चुना, हमें परमेश्वर यहोवा ने चुना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हाँ, ध्यान देकर सुने। आज मैंने सुना गुजरात में कुछ चुटनी बोलते ना उसे, हाँ, वो माहौल चल रहा है ना अभी, तो इसलिए संख्या कम है। लोग हमें चुने इसलिए हम क्या क्या करते हैं, पर ऑलरेडी आपको परमेश्वर ने चुन लिया, तो लोगों ने भी चुनने की जरूरत नहीं है। छोड़ो उन बातों को, परमेश्वर हमें चुने, परमेश्वर ने चुना है ना, अब क्या जरूरत है कि कोई हमें चुने? बिल्कुल नहीं। जिस खुदा ने हमें चुन लिया है ना, ये सबसे बड़ा पद खुदा ने आपको दे दिया। हालेलुया। इससे बड़ा पद कोई है ही नहीं। आमीन। हाँ, अरे जो परमेश्वर ने आपको पद दिया है ना, हमें समझ में आना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ पद है। हालेलुया। जो हर एक व्यक्ति को नहीं मिलता। आमीन। आप सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के दूत हो। बोलो क्या हो? हाँ, तो किसकी इच्छा को पूरी करना है? परमेश्वर की। बोलो किसकी इच्छा को पूरी करना है? हाँ, चलो एक वचन को पढ़े। पहले कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, पहले कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और वचन 23 को पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों 11 और वचन 23। क्योंकि पौलुस कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, और मैंने भी तुम्हें भी पहुंचा दी, और मैंने तुम्हें पहुंचा दी। आमीन। ब्रदर गुजराती। हाँ हाँ, आप ही दीदू, क्या दिया है मैंने तुम्हें? खुद की बात है या प्रभु की बात है? पौलुस कहता है जो मुझे प्रभु से मिला है ना, मैंने वही तुमको दिया है। हालेलुया। मैंने अपने ज्ञान से कुछ नहीं दिया, जो प्रभु से पाया है वही तुम्हें दिया है। हालेलुया। पौलुस एक ऐसा सेवक था जो अपनी बुद्धि की बातें लोगों को नहीं सिखाता था, जो खुदा से पाता था वही लोगों को देता था। हालेलुया। इसलिए कुरिन्थियोस में उसने लिखा है, जो मैंने प्रभु से पाया वही मैंने दिया। आमीन। हम अगर प्रभु के सेवक है ना, तो अपनी बुद्धि से मत सिखाओ लोगों को, प्रभु से पाओ और लोगों को दो। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। हमारा एक पास्टर होने के नाते काम ये नहीं है कि वचन को खोले इसमें से सिखाए, बिल्कुल नहीं। हमारा काम क्या है बताए? क्या? उससे मांगे और इनको दे। हालेलुया। अपना कुछ भी नहीं है, अपना कुछ भी, सीधा उससे लो और इनको दो, बस यही प्रभु का दास है। हालेलुया। पौलुस कहता है जो मुझे उससे मिला मैंने तुमको दे दिया है। मैंने अपना कुछ भी नहीं उसमें मिलाया, कुछ भी नहीं मिलावट की, जो खुदा ने मुझको दे दिया ना मैंने तुमको दे दिया है, तो कलीसिया आशीषित होगी। आमीन। समझ में आ रहा है? रात के समय प्रभु यीशु मसीह के पास कौन आया था? निकोदेमस। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, वहां पर लिखते, आप पढ़ते कि निकोदेमस रात के समय आया था। निकोदेमस कौन था? अधिकारी भी था और वचन का एक अच्छा ज्ञानी व्यक्ति था। हालेलुया। पर जब वो यीशु के पास आया ना, कौन सी अपेक्षा से आया पता है आपको? वो यीशु से कहता है, हे प्रभु, तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ शिक्षक है। आमीन। किसकी ओर से आया हुआ? क्योंकि जो बातें तू करता है ना और बोलता है ना, वो करे उसके सिवाय कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। यानी यीशु को जब लोग देखते थे ना, तो यीशु नहीं दिखता था, खुदा दिखता था। हालेलुया। यीशु को जब लोग सुनते थे ना, यीशु नहीं, परमेश्वर की आवाज को लोग सुनते थे। आमीन। समझ में आ रहा है? निकोदेमस खुद एक अच्छा शिक्षक था, पर फिर भी किसको सुनना चाहता था? यीशु को। बोलो किसको? क्योंकि यीशु खुद की नहीं, किसकी सुनता था? वहां से लेता और इनको देता था। आमीन। समझ में आया सबको? हालेलुया। हाँ, ध्यान देकर सुने। कितने हजार लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया? 5000 से लगभग ना, आजू-बाजू। ध्यान देकर सुनना। रोटियां कितनी थी? यीशु मसीह के हाथ में रोटियां कितनी थी? 5। और लोग कितने थे? 5000 से
देखो रोटियां इतनी ही है, हालेलुया, पर इतनी ही रोटियों से कितनों को खिलाना है? बाइबल इतना ही है, हालेलुया, पर आपको पता है जिंदगी भर भी प्रचार करोगे ना, ये रोटी खत्म होने वाली। खुदा ने क्या किया, यीशु मसीह ने क्या किया? रोटियों को लिया और स्वर्ग की ओर कर दिया, आमीन, और आशीष मांगी, है प्रभु इस रोटियों को आशीष दे कि 5000 लोग खा सके, आमीन। आज भी ना बाइबल को लेकर प्रार्थना करो, दुआ करो कि हे प्रभु इस वचन को आप आशीषित करो कि उम्र भर इनको खिला सको, रोटियां बढ़ जाएगी, आमीन। हाँ, वचन तो वही रहेगा, प्रकाशन अलग मिलने लग जाएगा, हालेलुया। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। एक ही वचन को मैंने बहुत बार प्रचार किया है, अलग अलग, आमीन, क्योंकि रोटी एक ही रहती है ना, खुदा उसको मल्टीप्लाई करता है, आमीन, बहुगुणित कर देता है। बोलो क्या कर देता है? हमसे होगा, आमीन, आप करो, खुदा करेगा, हालेलुया। पिछले दिनों में मुझे एक भाई ने मैसेज भेजा जो सेवा करता है, नौकरी भी करता है, सेवा भी करता है, गुजरात में ही है, मांडवी की तरफ। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा और मुझे कहा, सर आप जिस रीति से वचन को सिखाते हो ना, गहराई में जाकर हमें भी, मुझे भी सीखना है कि क्या करना पड़ेगा। मैंने उसको मैसेज किया और उसको कहा, वचन को लेकर घुटनों पे आ जाओ, खुदा सिखाएगा, हालेलुया। वचन को लेकर कहां पर आ जाओ? घुटनों पर आ जाओ, खुदा सिखाता है, आमीन। वो उन बातों को ना समझने की समझ हमें देता है। आपको पता है, खोलने लग जाता है परमेश्वर, आमीन, बात करने लग जाता है। वचन तो वही होता है, प्रकाशन अलग अलग मिलने लग जाते हैं, पर ये बातें ना किसी बाइबल ट्रेनिंग कॉलेज में नहीं मिलेगी, केवल घुटनों पर मिलेगी, हालेलुया। कहीं पर नहीं मिलेगी, कोई भी ज्ञानी व्यक्ति आपको नहीं सिखा सकता, केवल पवित्र आत्मा सिखाएगा, आमीन। और पवित्र आत्मा कभी भी आपको इस दशा में नहीं, घुटनों की दशा में ही सिखाता है, हालेलुया। जो व्यक्ति घुटनों पर आ गया ना, समझ लेना पवित्र आत्मा उसको सिखाने लग गया, आमीन। ये सीखने का तरीका है, हालेलुया। हाँ, बहुत जरूरी है कि वचन परमेश्वर के दास के मुंह में होना जरूरी है। इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर के सेवक के मुंह में ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर का क्या है? दूत है। बोलो क्या है? दूत है। ओके, एक वचन पढ़ेंगे और होशे उसका 4 अध्याय, होशे उसका 4 अध्याय वचन 9 को पढ़ेंगे। 9, इसलिए जो प्रजा की दशा होगी, हाँ, वही याजक की भी होगी। ये उल्टा लिखा है इस वचन को, अभी गुजराती में पढ़ेंगे। हाँ, होशे उसका 4 अध्याय वचन 9, होशे 4:9। सोबर खावा, हाँ, विश्वासघात करवो, नहीं, होशे 4 तथा याजको साथे, फिर एक बात, लोको साथे तथा याजको साथे एवं थसे। ओके, ये भी अलग है। मराठी में बहुत अच्छा लिखा है इस वचन को, बहुत ध्यान देकर सुने। मराठी में पढ़ेंगे। 4:9 होशे उसका 4 और 9। जैसा याजक, हाँ, जैसा याजक वैसे ही लोग बनेंगे, हालेलुया। हिंदी में उल्टा लिखा है, जैसे लोग वैसा याजक। नहीं, मराठी में बहुत सीधी रीति से लिखा है। क्या लिखा है? जैसा याजक वैसे कौन बनेंगे? प्रजा होगी, हालेलुया। जैसा याजक वैसी प्रजा होगी, हालेलुया। याजक प्रार्थना में हो तो प्रजा भी, अरे बोलो ना, प्रार्थना में हो। हाँ, याजक परमेश्वर का भय मानने वाला, प्रजा भी परमेश्वर का भय मानने वाला। याजक वचन पर चले तो प्रजा भी वचन पर चलेगी, आमीन। जैसा याजक वैसी प्रजा होगी, हालेलुया। किसी भी कलीसिया को पहचानना है ना, आपको पता है कलीसिया क्या होती है? कलीसिया, ध्यान देकर सुनना, जितने भी पास्टर यहाँ पर बैठे हैं ना, ध्यान देकर सुने। कलीसिया आपका आईना है। बोलो कलीसिया क्या है? आईना है। जब एक व्यक्ति कलीसिया को देखता है ना, उसमें याजक दिखाई देता है। बोलो कौन दिखाई देता है? कलीसिया आत्मा से भरपूर होना, तो कलीसिया को देखकर पता चलता है याजक भी आत्मा से भरपूर है। कलीसिया कमजोर होना तो समझ में आ जाता है याजक भी। आईना है, कलीसिया को देखा तो कौन नजर आता है? याजक। बोलो कौन? समझ में आ रहा है? यीशु मसीह के कितने चेले थे? अरे बोलो ना। हाँ, आपको पता है
उन्होंने जब सेवा शुरू की प्रेरितों के काम में, तो लोगों को, जब चेले एक गांव में जाते थे ना, तो लोग क्या कहते थे पता है उनको? आ गए यीशु मसीह के चेले। हाँ, वो कहते थे आ गए जिन्होंने जगत को उलट पुलट कर दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह के चेलों की ये पहचान थी। जिस गांव में निकल गए ना, हलचल मच जाती थी। बोलो क्या मच जाती थी? क्योंकि चेले किसके थे? किसके थे? हाँ, तो चेलों से ही गुरु पता चल जाता था। आमेन। जैसा याजक वैसी प्रजा होगी। हालेलुया। जो 12 चेले यीशु मसीह के साथ रहे थे ना, आपको पता है चमत्कार भी वैसे ही कर रहे थे वो। आमेन। लंगड़े चलते थे, अंधे देखने लग जाते थे। यार इतना ही नहीं, जो यीशु मसीह ने क्या कहा था उनको जाते जाते पता है, जो मुझसे बाकी रह गया ना, जो मुझ पर विश्वास करेगा मुझसे भी बढ़कर काम करेगा। आमेन। तो उनसे हुआ कि नहीं? पतरस जब रास्ते पर चलता था ना, तो लोग बीमारों को लाकर रख देते थे। हाथ लगा इसके लिए नहीं, इसके लिए कि उसकी छाव, उसकी परछाई उन पर पड़े। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में नहीं लिखा गया ऐसे, पर पतरस के बारे में लिखा गया है, क्योंकि यीशु ने कहा था कि मुझसे भी अधिक अद्भुत काम करोगे। आमेन। तो पतरस की परछाई भी पड़ जाती थी ना, तो लोग चंगे हो जाते थे। गुरु ऐसा है तो चेले क्यों नहीं होंगे? आमेन। जैसा याजक वैसी ही प्रजा होगी। हालेलुया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है परमेश्वर के दासों जो खुदा ने हमें दी है। हालेलुया। पर हमें ये समझना जरूरी है। समझ में आ रहा है कुछ? ओके। तीमुथियुस निकाले, दूसरे तीमुथियुस, उसका दूसरा अध्याय वचन 15 को पढ़े। दूसरे तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और वचन 15। अपने आप को ध्यान देकर सुने। अभी देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, तीमुथियुस की पत्री पौलुस ने एक सेवक को लिखी है। बोलो किसको लिखी है? तीमुथियुस एक कलीसिया का दास था, सेवक था, पास्टर था, और उसको लिखा गया है। और पौलुस उसको क्या सिखाता है? ये बातें हमें लागू होती है। हालेलुया। हाँ, क्योंकि हम सेवा करते हैं। आगे पढ़ना, फिर एक बार पढ़ना। अपने आप को पौलुस तीमुथियुस से कहता है, हे सेवक, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, परमेश्वर के ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए, जो कभी भी लज्जित होने न पाए। आमेन। ना परमेश्वर के सामने, ना मनुष्य के सामने हम कभी लज्जित न होने पाए। ऐसे खुद को तैयार रखें। हालेलुया। आगे पढ़ना। और जो सत्य के वचन को, हाँ, और जो सत्य का वचन है उस वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सिखाता हो नहीं, ठीक रीति से सिखाता हो नहीं लिखा है। क्या लिखा है? ठीक रीति से काम में लाता हो। वचन को सिखाना नहीं है, वचन को काम में लाना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये बाइबल का वचन तब जीवित होगा जब आप उसको काम में लाओगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या कुछ? क्षमा करो ऐसे सिखाओ मत, पहले तुम क्षमा करना सीखो। काम में लाओ। प्यार करो ये सिखाओ मत, प्यार करके दिखाओ। काम में लाओ। दया करो ये सिखाने की जरूरत नहीं, दया करके दिखाओ। काम में लाना है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर के सेवक जो भी सिखाते हैं ना, पहले काम में लाओ, लोग अपने आप सीख जाएंगे। आमीन। और इसलिए पौलुस से, तीमुथियुस से पौलुस कहता है, वचन ऐसे काम में ला। हालेलुया। उसको सिखा मत, तो उसको काम में लाने का प्रयास कर। आमीन। हालेलुया। ध्यान देकर सुनिए। कुछ महीनों पहले मुझे एक फोन आया था। एरिया कौन सा है मैं भूल गया, जिला। वो एक लड़का जो यंग में अमरावती से मुझे एक जवान लड़का हमेशा फोन करता था, वचनों को सुनता था यूट्यूब पर, अभी भी करता है कभी कभी। और अगर उसको कोई प्रश्न रहा तो मुझे पूछता था। एक जवान लड़का, 11वीं का लड़का, 10वीं 11वीं का लड़का। उसने मुझे एक बार फोन किया और मुझे पूछा, सर मेरा बपतिस्मा बाकी है। क्या कहा? मेरा बपतिस्मा बाकी है। मैं बपतिस्मा किसके हाथ से लूं? क्या सवाल पूछा उसने? मैं बपतिस्मा किसके हाथ से लूं? मुझे बहुत अच्छा लगा उसका सवाल।
क्योंकि ये सवाल किसी के मन में आता ही नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है बपतिस्मा कौन देगा? पास्टर। बोलो कौन देगा? तो ये सवाल की जरूरत ही नहीं है ना, तो बपतिस्मा तो पास्टर ही देगा। और उसने क्या पूछा, मैं बपतिस्मा किसके हाथ से लूं? मैंने उसको जवाब दिया, जिसका खुद का उद्धार हुआ है ना उसके हाथ से ले। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मैंने उससे नहीं कहा कि तेरे पास्टर के हाथ से ले, मैंने उसे कहा जिसका खुद का उद्धार हुआ है ना उसके हाथ से ले, तब जाकर तेरा भी फायदा होगा। बपतिस्मा एक ऐसी चीज है जो उद्धार को दिलाती है, पर तभी दिला सकती है जब देने वाला भी उद्धार पाया हुआ हो। हालेलुया। अगर यूहन्ना ही पाप में रहता तो किसी को बपतिस्मा नहीं दे पाता। पतरस अगर पाप में रहता तो किसी को बपतिस्मा नहीं दे पाता। यीशु मसीह का बपतिस्मा क्यों हुआ? क्योंकि आपका ये सारी बातें यही दिखाती है कि एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति दूसरे को उद्धार देता है। हालेलुया। समझ में आया? जैसा याजक वैसी प्रजा होगी। आमीन। ये सारी बातें हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। हम ऐसी सेवा को लेकर चल रहे हैं ना, ध्यान देकर सुने, जिसका हिसाब सरकार नहीं लेगी, जिसका हिसाब जीवित परमेश्वर लेने वाला है। आमीन। किसको हिसाब देना है? पास्टर, जितने भी पास्टर यहाँ पर है, किसको हिसाब देना है हमें? उस परमेश्वर। पुलिस स्टेशन में जाकर हम खड़े रह सकते हैं, चर्च के सामने भी हम खड़े रह सकते हैं, उसके सामने कौन खड़ा रहेगा और कौन टिक पाएगा? हाँ, गब्रियल भी डरता है उसके सामने जाने से, मिखाएल भी डरता है उसके सामने जाने से, प्राचीन भी उसके सामने घुटनों पर आ जाते हैं। हम कैसे खड़े रहेंगे? बस इतना ही मन में लेकर सेवा करो कि हिसाब मनुष्य को नहीं, हिसाब संस्थाओं को नहीं, हिसाब किसी मिनिस्ट्री को नहीं, हिसाब खुदा को देना। हालेलुया। जब आपको पता चल जाएगा ना इस सेवा का हिसाब परमेश्वर को देना है, बस आप अपने आप समझ जाओगे मुझे क्या करना है। आमीन। आज जिस सेवा को लेकर मैं चल रहा हूं ना, मैं आपके लिए नहीं चल रहा, किसी संस्था के लिए काम नहीं कर रहा, पैसों के लिए काम नहीं कर रहा। मुझे पता है मुझे उसे हिसाब देना है। जिसने मुझे बचाया था वो हिसाब मांगेगा। क्यों बचाया था मैंने तुझे? कि तू दूसरों को बचाए। हालेलुया। क्यों उद्धार दिया मैंने तुझे? कि तू दूसरों को उद्धार तक लाए। इसलिए खुदा ने मुझे बचाया। और मुझे पता है किसी मनुष्य को हिसाब देने की जरूरत नहीं, आवश्यकता मुझे उसी को उसी हिसाब देना है। हालेलुया। प्रभु के दासों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर्वश्रेष्ठ सेवा आपको खुदा ने दी है, सबसे अधिक श्रेष्ठ सेवा, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आप जिस कलीसिया को चलाते हैं ना, ये सबसे बड़ी मुश्किल बात है, और इसके लिए हमसे नहीं होगा। घुटनों पर आओ, उसका अनुग्रह मांगो, खुदा आपको सहायता करेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक प्रार्थनामय जीवन जीने वाला एक पास्टर अपने पूरे कलीसिया के लिए आशीष का कारण होता है। आमीन। एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे और हम बंद करेंगे। दूसरे तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय, दूसरे तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और वचन 3 और 4 को हम पढ़ेंगे। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान। ध्यान देकर सुने, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा, योद्धा के समान। योद्धा का मतलब क्या होता है? योद्धा क्या होता है? खाना बनाने वाले को योद्धा कहेंगे? अरे बोलो ना। नहीं। नौकरी करने वालों को योद्धा कहेंगे? योद्धा क्या होता है? क्या करता है योद्धा? लड़ाई। बोलो क्या करता है? हाँ। तो पौलुस तीमुथियुस को क्या कहता है? तू क्या है? योद्धा। बोलो क्या है? एक सेवक क्या है? हमें लड़ना है। हालेलुया। मनुष्यों से नहीं, पर अंधकार की ताकतों से लड़ना है, शैतान की ताकतों से लड़ना है। ये युद्ध एक दिन का नहीं, रोज का है। हालेलुया। और इसलिए तीमुथियुस को पौलुस कहता है, फिर एक बार, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान। यीशु मसीह के एक अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। मेरे साथ क्या उठा? अरे बोलो बोलो क्या उठा? हाँ, दुख उठा। ये किसी को अच्छा नहीं लगता। सुख उठाने अच्छा लगता है, दुख उठाना किसी को अच्छा लगता। प्रभु के दासों, प्रभु ने हमें वो सेवा दी है कि हम यीशु मसीह के दुख को कम करें। बोलो क्या करें? यीशु मसीह के दुख को कम करें, उसके दुख को उठाए। हालेलुया। क्या दुख है यीशु मसीह का? मुझे बताइए, यीशु मसीह का दुख क्या है? मेरे दुख को उठा,
मसीह के दुख को उठा। यीशु का दुख क्या है? उसको कील मारी गई, ये उसका दुख है। उसको सताया गया, ये उसका दुख है। यीशु मसीह के मन में दुख क्या है पता है? इतना सहने के बाद भी लोग नाश की ओर जा रहे हैं ना, वो नाश न हो, ये यीशु मसीह का दुख है। हालेलुया। कि किसी व्यक्ति का नाश नहीं होना चाहिए, ये प्रभु यीशु मसीह के मन में दुख है। और प्रभु कहता है, पौलुस कहता है, उसके दुख को उठा। हालेलुया। जब हम आत्माओं का बोझ लेकर सेवा करेंगे ना जीतने के लिए, तो आपको बताए हम उसके दुख को उठाएंगे। हालेलुया। और एक आत्मा जीता जाएगा ना, उसका दुख हल्का होगा। आमीन। और आत्मा जीती जाएगी ना, उसका दुख और हल्का होगा। यीशु मसीह के दुख को उठाओ और उसको हल्का करो। आमीन। ये सेवा तुम्हें और मुझे दी गई है। जब आत्मा नाश से बच जाए ना, यीशु मसीह के दुख को आपने उठा लिया, समझ लो। हालेलुया। एक अच्छे योद्धा के समान उसके दुख को उठा। आगे बढ़ना। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, अभी ध्यान देकर सुनना, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। किसको प्रसन्न करे? अरे बोलो, भर्ती किसने भर्ती की है हमारी सेवा के लिए? परमेश्वर ने, यीशु ने। हालेलुया। तो हमें किसको प्रसन्न करना है? यीशु को। अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। आगे। अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हाँ, अपने आप को कौन से कामों में नहीं फंसाता? संसार के कामों में नहीं फंसाता। आज जितने भी सेवक नहीं आए, वो क्यों नहीं आए? फंसे कहाँ है? हाँ, सच तो है। संसार ने उनको फंसाया या खुद गए फंसने के लिए? हाँ, आ बैल मुझे मार। वो कहावत है हिंदी में, क्या है? आ बैल मुझे मार। संसार ने इनको नहीं फंसाया है, ये खुद संसार में फंसने के लिए गए हैं। अगर आप सेवा करते हो ना, योद्धा हो ना, उसकी सेवा के लिए चुन लिया है ना खुदा ने, तो प्रभु कहता है इस संसार के क्या कर, अपने आप को संसार के कामों में नहीं, संसार के कामों में मत फंसा। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, हमारा काम लोगों को फंसे हुए में से निकालना है, खुद को फंसाना नहीं। समझ में आ रहा है? भोजन की व्यवस्था के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, पास्टर को उसमें फंसने की जरूरत नहीं। कलीसिया के और दूसरे कोई भी काम हो, उसके लिए हर एक व्यक्ति को आप अपॉइंट करें, उसके लिए आपको फंसने की जरूरत नहीं। पतरस के पास कुछ लोग आए और कहने लगे कि हमारी विधवाओं को कम मिलता है और इनको ज्यादा मिलता है। तो पतरस ने क्या कहा? वचन की सेवा को छोड़कर क्या हम तुम्हारे लिए खाने पीने की सेवा करें? हम इसमें नहीं फंसेंगे। हालेलुया। तो इसके लिए 7 लोगों को चुना गया। बोलो कितने लोगों को चुना गया? और पतरस ने कहा इनको काम लगाओ, हम तो प्रभु की सेवा करेंगे, खुद को मत फंसाओ। आमीन। हाँ, जगत के कामों में अपने आप को मत फंसाओ, जगत की चीजों में, जगत के ज्ञान में, जगत की अभिलाषाओं में अपने आप को मत फंसाओ। क्योंकि एक ही बात की जरूरी है कि आप प्रभु यीशु मसीह के दुख को हल्का करें। हालेलुया। जो जगत की बातों में फंसे हैं ना, वो प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने आप को स्वतंत्र करो, क्योंकि खुदा ने आपको स्वतंत्र कर चुन लिया। आमीन। समझ में आ रहा है? मत फंसाओ। हालेलुया। ये है प्रभु के सेवक जो वचन के अनुसार है। आमीन। किसी को बुरा लगा होगा, मुझे माफ करना। तो अगर आप पाप में गिरे हो तो प्रभु माफ नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, मैं प्रभु का दास हूं। फिर एक बार कहता हूं, आपने बुलाया इसलिए मैं यहां पर नहीं हूं, उसने भेजा इसलिए मैं यहां पर हूं। हालेलुया। आने वाले दिनों में भी अगर प्रभु की इच्छा होगी तो जो नहीं चाहता फिर भी मुझे आना पड़ेगा, अगर वो भेजेगा। हालेलुया। आपके समझने से कुछ नहीं होता। आमीन। खुदा है जो बात करता है, और ये जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं ना, ये मैं खुद करता हूं इसलिए बात कर रहा हूं। अगर मैं खुद प्रार्थना नहीं करता, आपको नहीं बोलता। मैं खुद वचन को नहीं पढ़ता, आपको नहीं बता सकता। मैं खुद सेवा नहीं करता तो आपको नहीं सिखा सकता। मैं खुद कलीसिया को नहीं चलाता तो आपको भी नहीं सिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? हम ऐसे विस्तार में सेवा करते हैं जहां पर टोटली विधर्मी लोग हैं,
पूना एरिया में नए लोगों में हमारी सेवा, जहां पर बहुत बड़े तौर पर अभी विरोध भी चालू है। हम खुद करते हैं इसलिए बोलते भी। हालेलुया। हाँ, वरना यहाँ पर बैठे बैठे बोलना बहुत सीधा है। अगर मैं खुद नहीं करता ना तो मुझे बोलने का भी अधिकार नहीं, पर हम करते भी हैं, इसलिए प्रभु हमारे द्वारा उसके कामों को करता है। आमीन। मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा, जितने भी प्रभु के सेवक यहाँ पर हैं, आपको प्रभु ने बहुत श्रेष्ठ सेवा दी है, बस उस जिम्मेदारियों को आप समझे। आमीन। हाँ, घुटनों पर आ जाए, प्रभु के साथ वक्त को बिताए, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं, सारी चीजें वही करेगा। हालेलुया। हाँ, अपने आप को जगत की बातों में मत फंसाओ, खुदा के सामने लेकर आओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो पास्टर अपनी कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण बनेंगे। आमीन। हालेलुया। और ऐसी कलीसिया दिखने मिलेगी ना जो प्रेरितों के काम में थी। हाँ, कि एक भोजन बनाने वाला भी चमत्कार करने लग जाएगा। आमीन। स्तिफनुस भोजन बनाता था, फिर भी चमत्कार करता था। अगर आज ऐसी कलीसिया तैयार हो गई ना, तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, सुबीर तालुका को बदलने के लिए वक्त नहीं लगेगा, टांग को बदलने के लिए वक्त, गुजरात बदलने के लिए वक्त, भारत को बदलने के लिए वक्त, हमें बदलना जरूरी है। आमीन। हम जब अपने आप को बदलेंगे ना, खुदा सारी चीजों को बदल देगा। हालेलुया। प्रार्थना में जाए, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद पिता, इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी, आपके जीवित वचन के द्वारा आज फिर एक बार आपने हमसे बात की है। हाँ मेरे पिता, आपने मुझे चुना है, हमें चुना है एक सेवा के लिए, एक बोझ को उठाने के लिए, आपके दुख को कम करने के लिए। प्रभु हम उस सेवा को लेकर चले, आपकी आत्मा से चले, हम खुद को घुटनों पर लाए प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में बैठे पिता। हाँ प्रभु जी, हम आपकी इच्छा को पूरी करें, किसी मनुष्य की नहीं, पर हम आपकी सेवा को आगे लेकर चले, ऐसा होने दीजिए प्रभु। आज आपके वचन के द्वारा, आपके कलाम के द्वारा हम सभी से आपने बात की है, केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर, सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन।